कल गुडविल का टॉपिक किया था जी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टाइम बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे जी। कोई दिक्कत परेशानी? शांति शांति शांति, एक एक करके। हाँ जी, बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, इसमें दिक्कत थी जी। गिनती आती है जी, काउंटिंग काउंटिंग। अप्रैल 30, मई 31, कितने हो गए जी? 61। 61 और 12, 73/365 गिव्स यू 1/5 टाइम पीरियड। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन 6। हाँ जी, आपने निकाल लिया जी। आपका आंसर कितना आया जी? चलिए जी आगे बढ़िए, होगी कहानी। और बोलो जी। क्वेश्चन 8,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया जी, इंटू 11/12 इंटू 1/3 कितना है? कैलेंडर ईयर ही लेना जी। इंटू 2/12 जी, इंटू 1/3। कैलेंडर ईयर इसलिए जी क्योंकि साल चेक कर लीजिए, 1991, 92, 93। कल्ला साल लिखा है जी, 91। 91 में स्टार्ट हुआ, 91 में ही खत्म हुआ। मींस 1 को शुरू हुआ और 31 खत्म हो गया जी। अगर ये फाइनेंशियल ईयर होता, यहाँ तो 31 लिखा होता ईयर एंडिंग, यहाँ लिखा होता 1990, 91, जो कि नहीं है। इट मीन्स इट इज अ कैलेंडर ईयर। हाँ जी आगे जी। कल हमने किया था जी टाइम बेसिस, अब करेंगे जी टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का मतलब होता है जी सेल्स। डेट ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ, आई थिंक ये क्लियर है आपको। ईयर ऑफ डेथ से पिछला साल, उस साल की आपको दो चीजें गिवन होंगी। एक गिवन होगी सेल्स और एक गिवन होंगे प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जो कि निकलती है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आपकी 10 लाख की सेल है और पिछले साल आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 10 लाख का 10% होता है जी 1 लाख। इसी का फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट विल गिव यू प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आई है, ये आपको बताती है कि आपने पिछले साल 10% के हिसाब से प्रॉफिट कमाया था। अब आते हैं ईयर ऑफ डेथ पे। टीपी अगर याद हो, टाइम पीरियड, आपको गिवन होगी टाइम पीरियड की सेल्स। उस टाइम पीरियड की सेल्स पे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तब यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर डेट ऑफ डेथ 30 जून है, तो टाइम पीरियड हुआ 3 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और अगर आपको 3 महीने की सेल दे रखी है, तो 3 महीने की सेल पे 10% का प्रॉफिट लगाकर पूरे साल का प्रॉफिट निकलेगा कि 3 महीने का? सोच लो जी, आपने 3 महीने में इतनी आत चक दी कि जी पूरे साल का प्रॉफिट कमा लिया, कि 3 महीने में 3 महीने की सेल आपको 3 महीने का प्रॉफिट ही देगी। तो अगर आपको 3 महीने की सेल 3 महीने का प्रॉफिट देगी, तो जो प्रॉफिट आया वो 3 महीने का ऑलरेडी है। यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई इट विद टाइम पीरियड, विच यू डू व्हेन यू कैलकुलेट योर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पिछले साल का प्रॉफिट उठा लो, पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट उठा लो, पिछले कुछ सालों में डिसीज्ड पार्टनर को जो पैसा दिया वो उठा लो, सब में जो है टाइम पीरियड लगता है। लेकिन यहां पर टाइम पीरियड जो है वो कंसिडर नहीं होगा। आपके पास पूरी फर्म के प्रॉफिट्स आ गए 3 महीने के,
इनटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, एंट्री आ गई जी। एंट्री करनी कैसे है, इधर थ्रू P&L सस्पेंस और थ्रू जीजी। वो डिपेंड करता है न्यू रेशियो पे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की। अगर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम है तो एंट्री होगी P&L सस्पेंस के थ्रू। अगर न्यू रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डिफरेंट है फ्रॉम देयर ओल्ड रेशियो देन एंट्री होगी थ्रू जीजी टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इलस्ट्रेशन 6G, पेज नंबर 6.9। डेट ऑफ डेथ जी, जुलाई 2024। सेल्स है जी 4 लाख की पिछले साल की। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की सेल है 1,50,000। इसे बोलते हैं जी सेल्स फॉर द टाइम पीरियड। उसके बाद जी हमारे पास पिछले साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं जी, कितने हैं जी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब हो रही हैं जी? 31 मार्च। पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है जी, फिर जर्नल एंट्री करनी है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। पिछले साल का प्रॉफिट जी, पिछले साल की सेल जी, 4 लाख। इनटू 100 गिव्स मी 25%। Zaina's share of प्रॉफिट्स, हाँ जी, सेल टाइम पीरियड की फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 30 जून 1,50,000 इनटू 25%। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर जी 2/5 कितना है जी? 15,000 बोलिए। 15,000 कैलकुलेट करके आ गया जी। हाँ जी, व्हाट अबाउट द न्यू रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? कुछ मेंशन है? ओल्ड रेशियो बिकम्स न्यू एज वेल एज गेनिंग रेशियो। एंट्री पास होगी थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस टू जाइनाज कैपिटल अकाउंट। एंट्री आई जी 15,000 से। सॉल्व करो जी TS19। आ गया जी आंसर? यस सर। इलस्ट्रेशन 7 जी। स्टार लगा लो जी, स्कूल लेवल पे तो जरूर आ जाएगी। 2-3 साल लगातार सैंपल पेपर में सेम आई थी। ओल्ड रेशियो, डेट ऑफ डेथ, 1 February 2022। as per the partnership deed, Sarah's executors are entitled to a share of profit till the date of death on the basis of date of death। फिर से जी 1 February 2022। फाइनेंशियल ईयर ऑफ डेथ जी 21-22 जी। पिछला साल हुआ 20-21। पिछले साल की सेल, 10 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट। 30,000। आगे पढ़ो। और Percentage of profit is reduced by 2%।
आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके अंदर आपको टाइम पीरियड की सेल्स गिवन थी, आपने सॉल्व किया अभी, ये रही थी टाइम पीरियड की सेल, यहां गिवन है। चलिए पहले जर्नल मांगा है जी, एंड शो योर वर्किंग्स क्लियरली लिखा है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल्स इनटू 100। पिछले साल का प्रॉफिट जी, पिछले साल की सेल्स, इनटू 100 गिव्स अस 12%। डन है जी। हाँ नहीं, क्या है जी आपका प्रॉफिट परसेंटेज, क्या ट्रेंड शो कर रहा? प्रॉफिट परसेंटेज जी रिड्यूस्ड बाय, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12% माइनस 2% गिव्स अस 10%। और सेल्स क्या ट्रेंड शो कर रही है जी? सेल्स फॉर द टाइम पीरियड कितना ट्रेंड है जी? पिछले साल की सेल कितनी थी जी? उसमें 20% क्या कर देंगे जी? कितना हो गया जी? ये 12 लाख टाइम पीरियड की सेल है कि पूरे साल की? टाइम पीरियड बताएं। 10 महीने जी, फर्स्ट फेब है, इनटू 10/12 गिव्स अस 10 लाख। व्हाट इज 10 लाख जी? सेल्स फॉर द, अब निकालना है जी प्रॉफिट शेयर ऑफ, कौन है जी? 10 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज 10%। सारा का शेयर जी 3/3 10 लाख का 10% जी 1 लाख, 1 लाख का 3/10 जी 30,000। चेक कर लो जी, आ गया? न्यू रेशियो प्लीज, नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो बिकम्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Sarah's कैपिटल अकाउंट 30,000। TS23 जी। हाँ जी, TS क्वेश्चन नंबर 23, पिछले साल की सेल्स जी। ओए हेलो, अपनी पंचायत थोड़ी सी कंट्रोल करके रखा करो। तुम ट्यूशन पढ़ने आते हो कि एक दूसरे को पढ़ाने आते हो? मेरा समझाया समझ नहीं आता जो एक दूसरे को समझाने लग जाते हो, नई थियरी निकालने लग जाते हो। शांति रखा करो, अभी तो मुश्किल चीजें शुरू ही नहीं हुई हैं। घटिया सा टॉपिक है, वो भी नहीं समझ आ रहा। पिछले साल की सेल्स, पिछले साल के प्रॉफिट्स 3/12 इंटू 100 जी 25% आ गया। सेल्स 12 लाख की थी जी, 12 लाख का 20% 2,40,000, 14,40,000 आ गया जी। 14,40,000 इंटू 3/12 360, 360 आपकी सेल आ गई जी, इंटू प्रॉफिट परसेंटेज 25% इंटू डेथ किसकी हो रही है जी? 5/10 आ गया जी आंसर। इलस्ट्रेशन 8 जी, ओल्ड रेशियो जी। 3:2:1। धर्म की डेथ हो रही है जी 30 सितंबर, टीपी आ गया जी 6 महीने। पिछले साल की सेल, पिछले साल के प्रॉफिट्स जी
लॉस परसेंटेज जी, लॉस अपॉन इनटू पिछले साल की सेल, लॉस जी, सेल्स, यानी शेयर ऑफ लॉस, टाइम पीरियड की सेल जी, 3 लाख का 10%, 30,000। टाइम पीरियड की सेल है और टाइम पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है। धर्म का शेयर 3 लाख का 10% जी, 30,000, 30,000 इंटू 1/3, 10,000 आ गया जी। दिस इज शेयर ऑफ लॉस। एंट्री पास करनी है जी। क्वेश्चन नोट कर लो जी ऊपर, TS21 जहां ये इलस्ट्रेशन खत्म हो रही है उसके नीचे बी पॉइंट दे रखा है, पढ़ के सुनाओ। डिटर मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर गेटिंग क्लोज्ड ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो नो एस्टिमेशन। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने का मतलब ये होता कि आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं। दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट्स पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में P&L से ट्रांसफर नहीं करते। कहां से ट्रांसफर करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं तो बस जी, फिर यही काम है जी आपका। इजीएस्ट टॉपिक इलस्ट्रेशन 9 पढ़ लो। Date of death. Books of accounts are getting closed on. What's the profit for the time period? सुना नहीं जी? बस जी बांट दो फिर 9 लाख। What's the old ratio? P&L appropriation account debit to all partners in their old profit sharing. Illustration 10 सेम सेटअप है जी, बस प्रॉफिट की जगह क्या है? एंट्री उल्टी हो गई जी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द ओल्ड PSR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग पढ़ लो जी अगली, इलस्ट्रेशन के नीचे क्या दे रखी है।